Hello everyone. Today we are here with the fifth lecture of Unit 2 of Novel Inorganic Solids, that is, Characterization Techniques of Inorganic Solids. In the previous lectures, we have covered these characterization techniques, that is SEM, FTIR, XRD, UV visible, and today we are going to learn about TEM, TEM. So let us start. TEM is Transition Electron Microscopy. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इस नेम से ही हमें पता चल रहा है इसमें लाइट सोर्स हमारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे. This techniques helps in quantitative measures of particle size, grain size, size distribution, size homogeneity, lattice type, morphological information, crystallographic details, chemical composition of phases distribution and various other parameters can be obtained. ये जो हमारी टेक्निक होती है टेम, ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है एंड बहुत ही कम जगह होती है एंड बहुत एक्यूरेट होती है. ये हमें बहुत ही माइनर डिटेल्स के बारे में बताती है हमारे सैम्पल के. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हमें 3D व्यू देती है पार्टिकल्स का. हमने सेम में पढ़ा था ना कि सेम हमें बताता है शेप इन द सेंस वो हमें सरफेस मॉर्फोलॉजी के बारे में बताता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो बाहर से कैसा दिखता है, उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, रॉड है, क्या है. बट जो टेम है वो हमें बताता है कि अगर हमारा कोई पार्टिकल किस भी शेप का है उसके अंदर भी क्या शेप्स हैं, उसका 3D व्यू दिखाता है. 100% इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ग्रेफीन होता है, अगर आपने सुना होगा ग्रेफीन हमारा होता है उसमें लेयर्स होती हैं. तो अगर हम टेम के थ्रू ग्रेफीन को देखते हैं तो हमें प्रॉपर इनसाइड का स्ट्रक्चर दिखता है एंड बाहर का भी 3D व्यू दिखता है. सो ये हमें 100% अंदर के बारे में भी बताता है और बाहर से भी 3D व्यू देता है. और ये डाइल्यूट सोल्यूशन इज़ यूज्ड, इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन यूज्ड होता है. सेम में हम पाउडर लेते हैं, XRD में हम पाउडर लेते हैं, इसमें हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं. नाउ इसकी वर्किंग देखते हैं हम थोड़ी. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ होता है एंड इलेक्ट्रॉन गन इज़ एट द टॉप ऑफ द टेम विच एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन है. दैट ट्रेवल्स थ्रू द माइक्रोस्कोप वैक्यूम ट्यूब. हमने सेम में भी पढ़ा था कि कंडीशन हमारी वैक्यूम होनी चाहिए कि वो क्लीन रहे, हमें जो एंड इमेज मिल रही है रेजोल्यूशन बहुत हाई हो, इसलिए वैक्यूम इज़ नेसेसरी. टेम में भी बहुत ज़्यादा वैक्यूम होती है ये पूरा कॉलम, और सेम में भी. रादर देन हैविंग अ ग्लास लेंस फोकसिंग द लाइट, इसमें हम ग्लास लेंस यूज़ नहीं करते. टेम एम्प्लॉयज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस विच फोकसेस द इलेक्ट्रॉन्स into a very fine beam. This beam then passes through the specimen which is very thin. इसमें हम जो भी अपना सैंपल लेते हैं वो बहुत थिन लेते हैं, वेरी थिन, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से ईजिली पास हो पाए. एंड द इलेक्ट्रॉन ईदर स्कैटर और हिट अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन एट द बॉटम ऑफ द माइक्रोस्कोप. An image of specimen with its assorted parts shown in different shades according to its density appears on the screen. और स्क्रीन पे हमें इन द एंड पूरी 3D व्यू मिलता है हमारे सैम्पल का, स्पेसिमेन का जो हमने रखा होता है. कहीं से वो डार्क होता है, कहीं से वो लाइट होता है, वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करता है. इसका जो मशीनरी होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है इन द लैब, वो कुछ इस तरह का होता है. दैट वैक्यूम कॉलम इज दिस, यहाँ पे हम स्पेसिमेन रखते हैं एंड ये हमें ऐसा कुछ 3D व्यू दिखता है. हम से जो टेम के रिजल्ट्स होते हैं उससे साइज़ को भी मेजर कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई. एंड समरी अगर हम देखें तो टेम हमें 3D व्यू देता है पार्टिकल्स का, 100% इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल बताता है एंड इसमें इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होती है. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा था कि ये हमें लैम्डा मैक्स बताता है किसी भी सैंपल के बारे में, अनसैचुरेशन सैचुरेशन के बारे में बताता है एंड इसकी रेंज क्या होती है यूवी विजिबल दोनों को मिला के 200 से 800 नैनोमीटर. XRD हमें मेनली बताता है क्रिस्टलाइन साइज के बारे में. एक्सरेज यूज़ होती हैं एंड इसका फाउंडेशन होता है ब्रैग्स लॉ.
FTIR में हम IR रेज यूज़ करते थे, या एज अ फिंगरप्रिंट्स यूज़ होते हैं क्योंकि एक सैम्पल का एक ही होता है, कभी भी सेम नहीं होता। इसका ग्राफ हमेशा अपसाइड डाउन बनता था। एंड इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा प्रेजेंट है सैम्पल में। नाउ टेम में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन सोर्स, सॉरी सेम में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन सोर्स, टेम में भी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन सोर्स से बनी इलेक्ट्रॉन गन होती है। सेम हमें बताता है शेप ऑफ द सैम्पल, एंड क्योंकि अब हमने टेम पढ़ लिया है इसलिए आई एम टेलिंग यू शेप ऑफ द सैम्पल के साथ साथ वी कैन ऑल्सो ऐड सरफेस मॉर्फोलॉजी। ऐसा हमने अब क्यों पढ़ा, पहले क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि अब हमने टेम पढ़ लिया है और टेम में हमने पढ़ा कि ये 3D व्यू देता है और इंटरनल स्ट्रक्चर बताता है मॉलिक्यूल का। थोड़ा बहुत इनके जो स्क्रीन पे रिजल्ट्स होते हैं हम कंफ्यूज हो सकते हैं उससे, इसलिए जब हमने टेम पढ़ लिया उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि सेम हमें सरफेस मॉर्फोलॉजी के बारे में बताता है। ऑफ कोर्स द शेप ऑफ द सैम्पल टू, बट जो बेटर और बेस्ट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो टेम के थ्रू मिलते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पता चलती हैं, इवन द सरफेस मॉर्फोलॉजी भी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी, 3D व्यू भी, साइज वगैरह, एवरीथिंग, and also to get the image of the sample. I hope this unit is clear to you all. इसमें 2 और टॉपिक आ जाते हैं BET and one more is there. We will cover that too. वो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी आए भी नहीं हैं, but still we will study them. I hope this unit is clear to you all. If you have any doubts you can ask in the comment section. Thank you so much.